महज 24 घंटे के भीतर पूरे भारत में एक विशाल डिजिटल नेटवर्क फैल गया। उनके आधिकारिक प्लेटफॉर्म सामने आए और उनके मुख्य इंस्टाग्राम अकाउंट ने बहुत ही कम समय में 36 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इस आंदोलन की शुरुआत 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में फर्जी लॉ डिग्री से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान हुई। अदालत में फर्जी डिग्री के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी पेशे में घुसपैठ करने वालों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन भारत के युवाओं के एक बहुत बड़े ऑनलाइन वर्ग ने इस टिप्पणी को एक व्यापक सामाजिक आलोचना के रूप में लिया। हालांकि बाद में स्पष्ट किया गया कि यह टिप्पणी केवल फर्जी वकीलों के लिए थी, लेकिन तब तक यह डिजिटल विरोध एक भयंकर रफ्तार पकड़ चुका था। न्यायपालिका के एक रूपक ने एक संगठित ऑनलाइन प्रतिक्रिया को चिंगारी दे दी। एक दिन से भी कम समय में हजारों यूजर्स ने एक नए आंदोलन का पूरा डिजिटल ढांचा खड़ा कर दिया। बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने इस समूह के व्यंग्यात्मक ढांचे को तैयार किया। इसकी सदस्यता के लिए शर्तें हैं कि उम्मीदवार का बेरोजगार होना, पेशेवर रूप से आलसी होना और अपनी भड़ास निकालने के लिए लगातार ऑनलाइन मौजूद रहना जरूरी है। उनका घोषणा पत्र इसी तंज का इस्तेमाल करके कुछ ठोस राजनीतिक मांगे रखता है। वे मांग करते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा में मनोनीत सीट स्वीकार करने पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए। उनका मंच चुनाव आयोग को भी निशाने पर लेता है और मांग करता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त को कड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये समूह कैबिनेट और संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की भी मांग करता है। इसके अलावा वे चुनाव जीतने के बाद दल बदल करने वाले राजनेताओं के सार्वजनिक पद पर बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। ये मांगे चुनावी व्यवस्था के प्रति लोगों की गहरी निराशा को बाहर निकालने का एक जरिया बन गई हैं। इस बेतुकी भाषा को अपनाकर यह आंदोलन स्थापित सत्ता ढांचे की तीखी आलोचना को विशाल दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन डिजिटल लोकप्रियता किसी को संवैधानिक अधिकार नहीं देती। भारत में राजनीतिक सत्ता एक वास्तविक नौकरशाही द्वारा नियंत्रित होती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत किसी भी समूह को मान्यता प्राप्त करने के लिए गठन के 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए एक औपचारिक संविधान का मसौदा कम से कम 100 पंजीकृत मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र और 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। इंटरनेट आंदोलन घंटों में फैल सकता है, लेकिन राजनीतिक दल बनने के लिए महीनों के दस्तावेजी सबूत चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी तक ये कानूनी कदम पूरे नहीं किए हैं। नतीजतन वे चुनाव नहीं लड़ सकते या आधिकारिक चुनाव चिन्ह के साथ बैलेट पेपर पर नहीं आ सकते। पंजीकरण के बिना इस संगठन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये एक डिजिटल भ्रम है जिसके पास वोटिंग बूथ पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। इस पार्टी के आकर्षण का असली कारण वे शिक्षित युवा हैं जो उन अवसरों के लिए कतारों में खड़े हैं जो लगातार कम हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की भारत रोजगार रिपोर्ट बताती है कि सभी भारतीय कॉलेज स्नातकों में से 29.1% बेरोजगार हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने वालों की तुलना में इन स्नातकों के बेरोजगार होने की संभावना 9 गुना अधिक है। कुल बेरोजगार कार्यबल में युवाओं की हिस्सेदारी 83% है। बेरोजगारी को सदस्यता की आवश्यकता बताकर आयोजकों ने अपने मंच को देश के सबसे शिक्षित नागरिकों के दैनिक संघर्ष से जोड़ दिया है। विश्लेषक इसे एक डिजिटल सत्याग्रह बता रहे हैं, जहां व्यंग्य ने सार्वजनिक प्रदर्शन की जगह ले ली है। ये नेपाल और बांग्लादेश में युवाओं के नेतृत्व में हुए राजनीतिक बदलावों के समान है। ये संगठन चुनाव भले न लड़ पाए, लेकिन इसके पीछे की आर्थिक निराशा एक सच्चाई है। नाम और बैनर उतना मायने नहीं रखता जितना कि वह शिक्षित बेरोजगारी, जिसने इसे एक नारा बना दिया है। यह वायरल पार्टी भले एक भ्रम हो, लेकिन यह जिस जनसांख्यिकीय बदलाव का प्रतिनिधित्व कर रही है वह बिल्कुल सच है। रिपब्लिक भारत टाइम्स के लिए कैमरामैन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी।